हेलो एंड वेरी वेलकम एवरीवन। आज हम उस टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका आपने अधिकतर अपने टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर और सोशल साइट्स पर बहुत ज़्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, बहुत ज़्यादा उसका बारे में जानकारी प्राप्त करी होंगी, या तो फिर आपको उस एड्स के थ्रू बताया गया होगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ होती क्या है। उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फ़ंड। आज अपन म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, म्यूचुअल फ़ंड बेसिक से समझाऊंगा कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि म्यूचुअल फ़ंड, ताकि आपको समझ में आए। आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई अपन बड़ी फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ बेसिक वे में म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम शुभम उगड़े है, मैं आपको आज पढ़ाऊँगा म्यूचुअल फ़ंड होते क्या है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ में। द बिग क्वेश्चन, कैन यू ग्रो योर मनी। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप आपकी मनी को कैसे कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो कि नहीं। सबसे पहली बात, द ड्रीम इज़ सिंपल। क्या होना चाहिए, आपका ड्रीम इज़ सिंपल। कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ अपनी नौकरी से ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों से, जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस से भी क्या कमा रहे हैं, पैसा। ठीक है, ये दिग्गज कंपनी क्या कर रही है, मुनाफा कमाती है, तो आपको भी उसका एक हिस्सा मिलता है। सुनने में क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, पर ये क्या है, हकीकत नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ गंभीर रुकावटें भी है जो अधिकांश लोगों को शुरुआत करने से क्या करती है, रोकती है। क्यों रोकती है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होना, और उसके कारण आप क्या करने लगते हो, लॉस करने लगते हो। तो इसके कारण क्या होता है, आपके लिए रुकावटें पैदा होती है। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, तीन बड़ी समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया है। यहाँ पर तीन बड़ी समस्या क्या है, द थ्री बिग प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर। सबसे पहला मनी। क्या है, मनी। एक अच्छी कंपनी का शेयर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। एग्जाम्पल के लिए एमआरएफ के शेयर की कीमत क्या है, लगभग 1 लाख रुपए है। क्या है, ये अधिकांश लोगों के लिए, मतलब जो प्रोफेशनल्स है, जो अभी स्टूडेंट्स है, जो अभी प्रोफेशनल्स है, उसके लिए क्या है, अभी स्टार्टिंग रकम है। ये स्टार्टिंग रकम है, मतलब उनके लिए इतना पैसा इकट्ठा कर पाना अभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अपनी पहली प्रॉब्लम क्या आ गई, मनी। यहाँ पर अपनी मनी। अब अपन अपनी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, टाइम, है ना। टाइम क्यों यहाँ पर व्यक्ति के पास में नहीं है, क्योंकि आपको रोज़ाना खबरें देखनी, मतलब मार्केट से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं वो सबको आपको देखना पड़ता है। मार्केट के उतार चढ़ाव पर नज़र रखनी पड़ती है, कंपनी की रिपोर्ट का विश्लेषण करना होता है ना। निवेश की लगातार निगरानी रखनी पड़ती है कि कंपनी में कितना निवेश आ रहा है ना। इसके लिए क्या होता है, या तो व्यक्ति पढ़ाई कर ले या तो फिर व्यक्ति नौकरी कर ले। दूसरा, इतना समय कोई नहीं निकाल पाता है। क्यों नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ये पढ़ाई और नौकरी के बीच में ही समय व्यक्ति का वेस्ट होते चल जाता है और वो मार्केट में टाइम नहीं दे पाता, जिसके कारण उसके पास में क्या नहीं होता है, टाइम नहीं होती है। अब अपन प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज, है ना। कौन सी कंपनी बढ़ेगी, है ना। क्या है यहाँ पर, कौन सी कंपनी बढ़ेगी और कौन सी कंपनी विफल होंगी। मतलब बढ़ेगी मतलब कौन सी कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेंगी, कौन सी कंपनी फेल हो जाएगी, इसके बारे में अपने को कोई भी नॉलेज नहीं है ना। उसके बाद में अपने को कंपनी की फाइनेंशियल नहीं मालूम है, मार्केट के क्या रुझान आ रहे हैं, आर्थिक संकेत, मतलब मार्केट में अभी डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में भी अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इसको अपन समझ नहीं सकते, है ना। इसके लिए अपने को किसकी नीड होती है, एनालिसिस्ट की ज़रूरत होती है, विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है जो इस फील्ड में मास्टर हो, है ना। इसको हासिल करने में क्या लगते हैं, इस स्किल को हासिल करने में कई साल लग जाते हैं। तो अपन ने यहाँ पर क्या बात करी, थ्री बिग
प्रॉब्लम्स की बात करी। पहला प्रॉब्लम क्या है? मनी। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता। दूसरे टाइप के लोग क्या होते हैं? जो जॉब प्रोफेशन के बीच में घिरे हुए रहते हैं। सुबह ऑफिस से शाम को घर जा रहे हैं, बीच में बिल्कुल एकदम टाइट शेड्यूल है, किसी के पास में टाइम नहीं है। थर्ड क्या हो गया? प्रॉपर नॉलेज नहीं है व्यक्ति के पास में कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से ट्रेंड में इन्वेस्ट करना है, कौन से ट्रेंड में बेचना है और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहली अपनी प्रॉब्लम क्या होगी? मनी। दूसरा टाइम। तीसरा क्या हो गया? नॉलेज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि केवल सिर्फ अमीर लोगों के पास में और बहुत ज़्यादा अनुभवी लोगों के पास में ही सारा खाली समय है क्या? ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट से लाभ वही लोग उठा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। जो मिडिल क्लास लोग हैं या तो फिर वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं, उन सब की समस्याओं को हल करने के लिए मार्केट में कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई? उसको अपन क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को प्लान करने में। ठीक है, आइए इसको अपन बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना, कि ये चीज़ अच्छे से वर्क कैसे करती है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड को अपन क्या करते हैं? एक रोड ट्रिप के उदाहरण से समझते हैं। तब क्या होगा? यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप अपने मन में मान लीजिए, आप एक कल्पना कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हो? भोपाल से दिल्ली जा रहे हो। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है? पहले विकल्प से पहले क्या है? हर एक विकल्प निवेश करने के तरीके को अलग अलग रूप से दर्शाता है ना, अलग अलग रूप से दर्शाता है। जैसे आपको भोपाल से दिल्ली जाना है तो आपके पास में माध्यम क्या है, उस चीज़ को अपन समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 फर्स्ट है अपने पास में। यदि आपके पास में क्या है? कार है, तो आप वहाँ पर क्या जाओगे? सिंगल पर्सन जाओगे, खुद क्या करोगे? ड्राइव करोगे, है ना, खुद ड्राइव करोगे, खुद टोल कटाओगे, खुद बहुत सारा अपने ऊपर हेडेक लेके गाड़ी चलाओगे। गाड़ी चलाने के बाद में खुद अकेले सिंगल वे में आप दिल्ली पहुँचोगे। पहला तरीका क्या होगा? कार से जाने का। ठीक है, अब आपने पहला तरीका देखा। अब आपके पास में दूसरा तरीका है। या तो आप भोपाल से दिल्ली जा रहे हो, है ना, भोपाल से दिल्ली जा रहे हो, तो पहला तरीका अपन ने क्या देखा? कार से गए। दूसरा तरीका क्या है? आप कैसे जाओगे? बस से जाओगे। आप यहाँ पर क्या रहेगा आपको? आप रिलैक्स रहोगे, सिर्फ आपको जाके वहाँ पे बैठना है, ड्राइवर अपना काम करेगा, ड्राइवर बस चलाएगा, बस को व्यवस्थित भोपाल से दिल्ली लेके जाएगा। आपको इसमें कोई हेडेक नहीं रहेगा। मस्त आपको बीच में जितना भी आपको सफ़र काटना है तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आपका पर्सनल काम कर सकते हो। पर्सनल काम करने के बाद में आपको और भी कोई मीटिंग्स है तो आप उस चीज़ को निपटा सकते हो, या तो आपको घर पे बात करनी है, या तो आपको इंटरटेनमेंट के तौर पे मूवी देखनी है, या तो फिर आपको लंच करना है, या तो फिर आपको मतलब गाड़ी चलाने का आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। आप उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिसके लिए आप फ्री हो जाते हो, है ना। तो दो तरीके बताए। पहला तरीका क्या हो गया? आप खुद ड्राइव करके जा रहे हो कार से, सेल्फ अकेले जा रहे हो। दूसरा क्या हो गया? आप कार से जा रहे हो, आप बस से जा रहे हो। वहाँ पर क्या है कि वो बस वाला जो है आपको व्यवस्थित लेके जा रहा है दिल्ली, और आप क्या हो? आप पीछे बैठ के अपना जो भी आपका काम है आप वो कर रहे हो, और आप एकदम टेंशन फ्री बैठे हो पीछे, है ना। तो दो तरीके हो गए। अपना पहला जो अपन ने उदाहरण लिया था कार का, उससे अपन अब रिलेट करते हैं कि चीज़ें रिलेट कैसे होती है। सबसे पहले अपन ने एग्जाम्पल किसका लिया था? कार का। अब आप क्या कर रहे हो? कार को क्या कर रहे हो? चला रहे हो। तो क्या होगा अब यहाँ पे? आपको खुद गाड़ी चलानी होगी, जिसका मतलब है कि आप सारी मार्केट की एनालिसिस और रिसर्च कौन करेंगे? आप खुद करोगे। सारा क्या करोगे? मार्केट की एनालिसिस और रिसर्च का काम कौन करेगा? आप खुद करोगे। ठीक है, क्योंकि आप इटसेल्फ जा रहे हो तो आप क्या करोगे? सारी मार्केट की एनालिसिस और रिसर्च आप खुद करोगे। दूसरा क्या हो गया? यू नीड द मैप। आपको रास्ते की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको दिल्ली मतलब भोपाल से दिल्ली जाना है तो आपको क्या होनी चाहिए? रास्ते की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपको मार्केट की गहराइयों से अंडरस्टैंड होना चाहिए। आपको बरोबर मार्केट का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए।
मार्केट की क्या होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब आपको समय व्यतीत करा हुआ होना चाहिए मार्केट में, कि मार्केट यहाँ से किस चीज़ में कैसा कैसा बिहेव करेगा, ये सब चीज़ आपको कि एक सिंगल पर्सन को मालूम होना चाहिए जो खुद से कार को ड्राइव कर रहा है। ठीक है। अब क्या है, आप भोपाल से कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो इसके बीच में क्या हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी क्या हो जाए, पंचर हो जाए, या आपकी गाड़ी क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आप क्या हो जाओगे, वहाँ पे फंस जाओगे। और इसी तरीके से क्या है, मार्केट में इसी चीज़ को अपन लेके आते हैं सिंगल पर्सन के थ्रू, तो क्या हो सकता है, आपका चुना हुआ स्टॉक क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, असफल हो सकता है। ताकि आप मतलब जो होगा आपका पूरा नुकसान आपको क्या करना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है। आपने क्या करा, मार्केट की एनालिसिस किया, मार्केट का रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में तब भी वो स्टॉक नहीं चला, तो एट योर ऑन रिस्क, मतलब ये आपकी खुद की अकेली की रिस्क हो गई कि आपने खुद सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में वो स्टॉक नहीं चला, तो वो क्या हो गई, आपकी अकेली की रिस्क हो गई वहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, अपन कार की बात क्यों कर रहे थे, कि यहाँ पर क्या है, इनिशियल कॉस्ट। एक कार खरीदने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। वैसे ही एक शेयर परचेस करने के लिए अच्छी खासी अपने पास में क्या होनी चाहिए, रकम। अच्छी खासी अपने पास में क्या होनी चाहिए, रकम की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके पास में अच्छी खासी रकम है और आप खुद ही डिसीजन लेना और खुद ही मार्केट से अंडरस्टैंडिंग बैठाते हो और आपके स्टॉक चल पड़ते हैं, तो भी आपकी वाहवाही है। और यदि आपके स्टॉक नहीं चल पड़ते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या है, लॉस उठाना पड़ सकता है। ये सब किस चीज़ पर हो रहा है, एट योर ऑन रिस्क पे हो रहा है। तो जब अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टॉक में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा ही होता है। आपकी हर चीज़ के लिए जिम्मेदार आप खुद ही होते हैं। ठीक है। अगर आप अनुभवी नहीं हैं, तो इसमें क्या है, हाई रिस्की, मतलब यदि आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किस कैटेगरी में आ गए, रिस्की। रिस्की रिस्की उसके बाद में हाई रिस्की कैटेगरी में आ गए, कि आप खुद का कैपिटल वहाँ पे क्या कर लोगे, ख़त्म कर लोगे। ठीक है। ये इस चीज़ से अपन ने क्या सीखा, यदि आप अकेले जाते हो तो आपके साथ में कितनी सारी समस्याएं आ सकती है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति के थ्रू मार्केट में एनालिसिस करता है व्यक्ति, तो उसके थ्रू एक क्या समस्याएं जनरेट हो सकती है, इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया, एक कार से जाने वाले व्यक्ति के बारे में। अब अपन इस चीज़ को बस में जाने वाले व्यक्ति के थ्रू समझते हैं। अब अपने पास में अपन सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे थे, जो व्यक्ति बस में ट्रैवल कर रहा है, उसके पास में एक ऑप्शन हो सकता है कि वो वॉल्वो की बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें हाई सेफ्टी फीचर्स के साथ में ट्रैवल कर सकता है वो, है ना, कि भाई वॉल्वो की बस है, उसमें हाई सेफ्टी, लाइफ रिस्क उसमें मतलब एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि कभी बस का यदि एक्सीडेंट भी हुआ, या तो फिर कुछ भी ऐसा हुआ, या तो फिर गाड़ी पंचर हो गई, या तो फिर कुछ भी ऐसा हो गया, तो वॉल्वो है, अपने साथ में नाम रखता है वॉल्वो, है ना, तो आपके पास में एक अच्छा खासा एक ऑप्शन बन जाएगा कि आप उसमें बैठ के ट्रैवल कर सकते हो, है ना। अब बस से क्या तात्पर्य है, पूल योर मनी, मतलब बस में कैपेसिटी कितनी यात्री की है, 50 यात्रियों की कैपेसिटी है। मतलब आप जैसे मैक्सिमम निवेशक, मतलब आप जैसे छोटे छोटे निवेशक को जोड़ के एक बस में बिठा दिया, उससे क्या हुआ, सब ने मिलके थोड़ी थोड़ी राशि जमा करके एक सस्ती टिकट खरीदी, सबकी राशि इकट्ठा हुई, सबकी राशि इकट्ठा होने के बाद में सब ने टिकट परचेस कर लिया। ठीक है। अब भैया आपने टिकट तो परचेस कर लिया, पर ड्राइविंग व्हील पर कौन बैठा है, एक्सपर्ट 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 ड्राइवर बैठा है वहाँ पर, है ना, जो ड्राइविंग व्हील मतलब स्टीयरिंग पर बैठा है। एक पेशेवर अनुभवी व्यक्ति, है ना, फंड मैनेजर, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, फंड मैनेजर, जो आप सबसे पैसा इकट्ठा जो हो रहा है वो किसके पास जा रहा है, एक फंड मैनेजर के पास में जा रहा है, जो क्या करेगा, यात्रा को संभाल कर, है ना, जो यात्रा को संभाल कर करा रहा है, मतलब यात्रा संभाल के करा रहा है सभी को। ठीक है। उनको पता है कि कौन सी सड़क चिकनी है, कहाँ ब्रेक लगाना है और कब गति बढ़ाना है। इससे क्या तात्पर्य है, फंड मैनेजर को पता है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है,
कब इसे बेचना है और कब यहाँ पर पैसा लगा के होल्ड करना है। क्या होता है, एक फंड मैनेजर को यहाँ पर सब पता रहता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो गई, आप सभी लोगों को उसने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में छोटे छोटे अमाउंट आप सबसे उसने लिया, लेने के बाद में उसकी क्या होगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई। अब उसको मालूम है कि कौन से स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना है, कैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ रुकना है, कौन से स्टॉक में अभी बने रहना है कि भाई साल 2 साल के बाद में अपने को रिटर्न मिल जाए यहाँ से। तो ये कौन डिसाइड करता है, एक फंड मैनेजर। और फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर कौन है, जो स्टीयरिंग व्हील पर बैठा है वो बस में। फंड मैनेजर कौन है, जो स्टीयरिंग व्हील पर बैठा है, बस चला रहा है जो, वो क्या हो गया, फंड मैनेजर हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर रिलैक्स होके बैठोगे। जब फंड मैनेजर गाड़ी चला रहा है तब आप क्या होंगे, वहाँ पे रिलैक्स होकर के बैठोगे। अब आप आराम से बैठकर शायद आप सो भी सकते हो, ठीक है। आपको रास्ते या ड्राइविंग के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस विशेषज्ञ पर भरोसा करके अपनी मंजिल तक पहुंचना। आपका टारगेट क्या हो गया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद मतलब आपने भोपाल का टिकट खरीद लिया, भोपाल से आपको अब जाना है दिल्ली, बस आपको दिल्ली में जाके उतरना है। बस आपका ना बीच में गाड़ी चलाने का टेंशन, ना कोई हेडक है, ना आपको फ्यूल भराने की चिंता है, ना कोई टायर पंचर हो रहा है, कोई भी आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आपको कंबल ओढ़ के सो जाना है, ठीक है। सारी चिंता कौन करेगा, फंड मैनेजर करेगा। अब इससे क्या तात्पर्य है, एक म्यूचुअल फंड क्या हो गया, एक म्यूचुअल फंड भी क्या है, इसी बस की तरह है। बहुत सारे लोग अपना एक साथ पैसा जमा करते हैं और एक विशेषज्ञ मतलब कौन हो गया, वो फंड मैनेजर हो गया, जो इसके पास में ये सब पैसा जा रहा है। इसे सभी लाभ के लिए सही जगह पर और समझदारी से निवेश करता है। कौन करता है, फंड मैनेजर। आप सभी का पैसा समझदारी से, है ना, समझदारी से और आपके लाभ के लिए फंड मैनेजर कहाँ करता है, आप सबसे पैसा लेता है और इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने 2 ऑप्शन के बारे में जाना कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया, आप खुद किससे जा सकते हो, कार से जा सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, आप किससे जा सकते हो, बस से जा सकते हो। इसमें क्या है, आपको खुद को रास्ते को क्या करना है, संभल के जाना है ना। उसके बाद में क्या करना है, आपको क्या क्या रहना चाहिए, प्रॉपर मार्केट का क्या रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, है ना। और उसके बाद में भी इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से आप प्रॉफिट ही लेकर के निकलो, ठीक है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये क्या है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी अपन ने क्या समझी, यहाँ पर एक बस में यात्री बैठे हैं, है ना, और बस को कौन चला रहा है, एक ड्राइवर चला रहा है जो पूरी रिस्क के साथ में पूरी बस चला रहा है। वो ड्राइवर को अपन क्या समझ सकते हैं, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर कौन होता है, जो अपन सबको छोटी छोटी टिकट बेच के पैसा क्या करता है, इकट्ठा करके एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर क्या हो गया, फंड मैनेजर को पता होता है कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर होल्ड करना है। ये ये फंड मैनेजर को पता होता है कि किस तरीके से, फंड मैनेजर को पता होता है कि उसे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से प्रॉफिट लेना है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, वो भी समझदारी के साथ। अब अपन यहाँ पर समझते हैं डायरेक्ट स्टॉक को परचेज करना वर्सेस म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक को परचेज करने में क्या अंतर होता है, ठीक है। सबसे पहले सीधा स्टॉक में निवेश करने में क्या होता है, अपने को क्या कैपिटल ज़्यादा लगता है ना, कैपिटल अपने को ज़्यादा लगता है। और इसमें क्या है, अपने को समय के साथ में अपने को कम
रेट वाले भी स्टॉक मिल जाते हैं जिसमें रिटर्न ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। उसके बाद में क्या है चाहिए अपने को, समय अधिक चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, अपने को टाइम अधिक देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड क्या हो जाता है, यहाँ पे समय क्या चाहिए, कम समय में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद में उच्च ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, उच्च ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में कम ज्ञान की आवश्यकता होती है यहाँ पर, ज़्यादा भी ज्ञान नहीं चाहिए और कम ज्ञान भी नहीं चाहिए। मिडिल क्लास मतलब मध्यम लेवल का आपको ज्ञान चाहिए यहाँ पर, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड परचेस करो कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस तरीके का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि म्यूचुअल फंड को कैसे कैसे बना म्यूचुअल फंड, ठीक है। अपन सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल क्या होता है। म्यूचुअल क्या होता है इस चीज़ के बारे में अपन जानते हैं। म्यूचुअल का मतलब क्या है, एक साथ या साझा करना या सामान्य तौर पर सभी सामूहिक रूप से, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सिंगल व्यक्ति नहीं, मतलब सब मिलके एक साथ क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे अपन क्या करेंगे, क्या कहेंगे, म्यूचुअल, ठीक है। और फंड से क्या तात्पर्य है, सीधा राशि, राशि मतलब रुपया, है ना। अब अपन म्यूचुअल फंड को क्या कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू कॉमन मनी पूल, जो एक विशेषज्ञ द्वारा सभी को वृद्धि के लिए प्रतिबंधित होता है। मतलब विशेषज्ञ कौन, फंड मैनेजर, फंड मैनेजर के द्वारा क्या होता है, प्रतिबद्ध होता है, प्रतिबंधित होता है, सॉरी, प्रतिबंधित होता है, ठीक है। अब अपन रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि म्यूचुअल फंड का असर कैसा पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी कहानी में कैरेक्टर कौन है, राहुल, ठीक है। राहुल ने क्या किया, 22 साल की उम्र में, ठीक है, कॉलेज में था राहुल, 22 साल की उम्र में क्या सुना उसने, म्यूचुअल फंड के बारे में सुना, हिचकिचाहट के साथ, पर उसके मन में क्या थी, हिचकिचाहट थी। उसके बावजूद भी उसने क्या किया, 1000 रुपये प्रति माह की SIP क्या करी, शुरू करी, ठीक है। उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल था कि वाकई ये बहुत बड़ा काम कर सकेंगी कि। पहला साल आया, बाज़ार में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आए, कभी निवेश बढ़ा, कभी थोड़ा कम हुआ। राहुल ने सोचा इतना धीरे क्यों बढ़ रहा है, लेकिन उसने अपनी 1000 रुपये की मासिक SIP जारी रखी और पेशेंस बनाए रखा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, तीसरा साल आया, राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, नौकरी शुरू कर दी, निवेश का कुल मूल्य अब 36,000 रुपये हो गया था, क्योंकि 1000 रुपये 36 महीने से वो लगातार इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू अभी क्या हो गई थी, 36,000 के सिर्फ वो 3 साल में 42,000 ही बन पाए थे, ठीक है। अब उसने क्या किया, थोड़ा और समय उसमें रुका पेशेंस के साथ में। अब क्या हो गया, राहुल को लगातार क्या हो गए, 5 साल हो गए, है ना। 5 साल उसने 1000 रुपये के हिसाब से SIP करते रहा, उसके 60,000 रुपये यहाँ पे निवेश हो गए, जो कि उसका मूल्य कितना बन गया, 80,000 रुपये, ठीक है। 80,000 से क्या हो गया, उसका मूल्य फिर क्या हो गया, 85,000 के बीच था। अब इसमें अपने को सीखने की ज़रूरत क्या है, राहुल ने सीखा कि पेशेंस मतलब धैर्य कैसे रखना है, अनुशासन कैसे रखना है। ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट की होती है, जिससे क्या होता है, एक बड़ा कोष मतलब बिग अमाउंट बनने में तो क्या लगता है, टाइम लगता है। किसके थ्रू लगता है, पेशेंस और अनुशासन के थ्रू ही आप एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। खासकर कि आप यदि यंग हो, अपनी एज के हो, या तो फिर आप 20 से 30 साल के बीच में हो, तो आप आपके बुढ़ापे तक एक बहुत अच्छा फंड ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और जितना समय आप इन्वेस्ट करोगे उतना क्या होता है, कंपाउंडिंग को उसका काम करने में समय मिलता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि 500 रुपये से 1,15,000 तक कैसे बना सकते हैं। अगर आप हर महीने 500 रुपये की SIP करते हैं, मतलब SIP का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना। ये वही टिकट का रेट कितना हो गया, 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद में आप सालाना
इंटरेस्ट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 12% का। 10 साल तक आप क्या कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, SIP आप कितनी दे रहे हैं, 500 रुपये। सालाना रिटर्न कितना आ रहा है, 12%। 10 साल तक आप क्या कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुल निवेश आपका कितना हो गया, 60,000। अनुमानित मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको कितना परसेंटेज वाइज पैसा कितना मिल जाएगा, 1,15,000 रुपये। कंपाउंडिंग की शक्ति कितनी होती है, ग्रोथ के इसकी क्या होती है, धीमी धीमी लग सकती है शुरू में, पर क्या होता है जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसके बाद में क्या होता है, रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है ना। कंपाउंडिंग क्या है, जैसे आपने आज की डेट में 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए है ना, और आप उसको 50 साल के लिए भूल गए, तो आपने उस टाइम 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे, पर 50 साल बाद में क्या होगा, धीरे धीरे उसमें कंपाउंडिंग लग के कंपाउंडिंग का इतना पावर है कि वो 100 रुपये को भी 1,00,000 रुपये बना सकता है। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग का पावर है। और म्यूचुअल फंड में आपको तभी फ़ायदा मिलेगा जब आप लंबे समय तक रुकोगे यहाँ पे, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना समय आप वहाँ पे रुकोगे उतना आपको उसमें बेनिफिट होते चल जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक्सपर्ट की एडवांटेज क्या है, आपको खुद को फाइनेंशियली एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक योग्य और अनुभवी फंड मैनेजर से आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल SIP, जैसे अपन 500 रुपये की बात कर रहे थे ऊपर, 500 रुपये दे करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। सेफ्टी थ्रू डाइवर्जन, आपका पैसा एक ही जगह आप रख नहीं सकते, उसको 50 अलग अलग जगह, जैसे आपके 100 रुपये है ना, इसको आपने 3 अलग अलग या तो फिर हो गया 5 अलग अलग जगह पैसा लगा दिया, है ना। यहाँ पर जैसे 20 रुपये यहाँ, 20 रुपये यहाँ, 20 रुपये यहाँ, 20 रुपये यहाँ और 20 रुपये यहाँ, तो इसको आपने क्या कर दिया, बांट दिया। तो ये क्या हो गया, सेफली फंड का डाइवर्सिफिकेशन हो गया, आपने क्या किया, फंड्स को बांट दिया। तो लास्ट में अपन कंक्लूज़न क्या देखते हैं, म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि हम जैसे आम लोगों के को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने, धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद करता है ना। म्यूचुअल फंड अपने को धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में सहयोग करता है। ठीक है, मार्केट का नेचर क्या है, मार्केट में उतार चढ़ाव क्या रहता है, आते रहते, स्वाभाविक उसका नेचर है। ठीक है, पर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें। आप बस का जैसे अपन ने उदाहरण लिया था कि जैसे आप बस में बैठे हैं, बस आपको यात्रा करनी है, आप यात्रा कीजिए, है ना, और अपने टारगेट तक पहुंचिए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, बाज़ारों के उतार चढ़ाव होते रहेंगे, इसमें जोखिम शामिल है। मतलब आप यदि बाज़ारों के उतार चढ़ाव के बीच में यदि आप पैसा निकालेंगे तो आपको लॉस ही तो होगा, यदि आप बने रहेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, लंबी अवधि के दृष्टिकोण से विशेषज्ञ के प्रबंधन के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की डेट में मैक्सिमम SIP हो रही है इंडिया में, है ना, हर कोई SIP कर रहा है, तो इस चीज़ को अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आज अपन ने जाना कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इससे अपन ने कार और बस के एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा कि म्यूचुअल फंड कैसा वर्क करता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति कहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है और एक म्यूचुअल फंड कहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक इंडिविजुअल की पावर सीमित है, पर म्यूचुअल फंड जो लोग परचेज़ कर रहे हैं, जो फंड मैनेजर, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। उन्हें मालूम है कि स्टॉक में कब सेल करना है, कब बाय करना है, कब स्टॉक को होल्ड करके रखना है, कब प्रॉफिट बुक करके रखना है ना। म्यूचुअल फंड में यदि आप लंबा रुकेंगे, जैसे 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, जितना आप लंबा रुकोगे तो आपका एक सर्टेन अमाउंट तो वहाँ पर जमा होगा, पर कंपाउंडिंग आपको इतना अच्छा प्रॉफिट करके देंगी जहाँ से आपने अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, है ना, ताकि आप आपके ड्रीम्स पूरे कर पाए, है ना। तो आगे अपन म्यूचुअल फंड की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आगे अपन जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और अपन म्यूचुअल फंड के बीच में कैसे इन्वेस्टमेंट, अपन एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकता है। तो आई होप सो कि आपको म्यूचुअल फंड समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
दिस इज शुभम उगड़े साइनिंग ऑफ।